तमाम मुद्दों के साथ ही कांग्रेस किसानों की फसलों के सही दाम सहित अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा पर हमलावर है। जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने भाजपा की केंद्र सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया और कहा कि भाजपा ने किसानों के साथ जमकर ठगी की है। की यंत्रणा है उसने लिया है। अब क्योंकि प्रशासन की यंत्रणा ने इसका संज्ञान लिया है तो इसका उत्तर आने दीजिए, फिर इस पे बात करेंगे। ठीक है, उनका अधिकार है। ये तो लोकतंत्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबको अधिकार दिया है, वो प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उस प्रचार माध्यम से वो नफरत की राजनीति न फैलाएं, दुष्प्रचार न करें, झूठ की और लूट की राजनीति न करें, ये हमारी उनसे विनती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर मध्य प्रदेश में दौरे करेंगे तो फायदा। उन्होंने यूपी का उदाहरण लेकर कहा था कि प्रियंका गांधी यूपी गई थी, 2.5 सीट भी नहीं जिता पाई। इस पर आपका क्या कहना है? कैलाश विजयवर्गीय ये भूल जाते हैं कि प्रियंका जी और राहुल जी हिमाचल में भी गए थे, कर्नाटक में भी गए थे, जहां पर उनको मुक्की खानी पड़ी थी। और मध्य प्रदेश की जनता सतर्क है। मध्य प्रदेश की जनता लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और लड़वाएगी और अपने विचार रखेगी 17 तारीख को। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता कैलाश विजयवर्गीय को उत्तर देगी। कैलाश विजयवर्गीय खुद अपने आप में हताश है, निराश व्यक्ति है, उनको जबरदस्ती यहाँ पर भेजा गया है। यानी उनका हाल तो ऐसे है कि आसमान से गिरे खजूर में लटके। ये कैलाश विजयवर्गीय बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो किसान सम्मान निधि और आदरणीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो बात करते हैं, उसके हिसाब से वोटों की खेती करना चाहते हैं। इस किसान सम्मान निधि का भी मैं आज पर्दाफाश करना चाहता हूं कि जिस तरह से खाद के भाव बढ़े हैं या जीएसटी लगा है या किसानों के जो औजार हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर के टायर हैं, जिस तरह से उस पर जीएसटी लगा है, तो किसानों की जो लागत है वो 25,000 रुपए प्रति हेक्टर आज की तारीख में बनती है और सरकार सम्मान निधि में मात्र 6,000 रुपए प्रति किसान परिवार देती है। तो ये खुलेआम जो छल हो रहा है किसानों के साथ, उसी तरह से केंद्रीय भाजपा की सरकार ने करोड़ों किसानों का हक भी छीना है। जो किसान सम्मान निधि है, इसमें भी जो किसानों को सम्मान निधि मिल रही थी वो भी आंकड़े कम हुए। ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि साल 2023 और 24 में 2,15,00,000 किसानों की जो किसान सम्मान निधि जा रही थी वो बंद हो गई है और मध्य प्रदेश के अंदर 8,97,208 किसान इस निधि मिलने से वंचित हो गए हैं। तो कितना बड़ा धोखा है। यानी आप मध्य प्रदेश के अंदर आकर के किसान सम्मान निधि के आधार पर वोट मांगेंगे, लेकिन 8,97,208 किसानों की सम्मान निधि आपने बंद कर दी है। कांग्रेस ये वादा करती है, हमने वचन पत्र में दिया है, हमने कहा है कि धान का समर्थन मूल्य 2,500, गेहूं का समर्थन मूल्य 2,600, जिसको हम 3,000 तक लेकर के जाएंगे। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये स्वामीनाथन आयोग का जो कहना था C2 + 50%, ये C2 + 50% से भी ज्यादा होता है। तो कांग्रेस का ये भी वचन है कि मध्य प्रदेश के किसानों को, जिसके पास 5 हाउस पावर की मोटर है, 5 हाउस पावर की मोटर तक के सिंचाई पंप है, उसका बिजली बिल पूरी तरह से माफ किया जाए और 10 हाउस पावर की मोटर जिसके पास है वो हाफ होगा। तो ये तमाम सारी बातें जो हैं ये दर्शाती हैं कि किस तरह से ठगराज महाराज और नरेंद्र मोदी जी मिलकर के किसानों के साथ छल कपट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ और लूट की सरकार है।
और किसान आने वाली 17 तारीख को इस पर अपना उत्तर देंगे। धन्यवाद। ली है, किसानों के साथ ठगी होने की बात कही है बीच सरकार में, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से 18 वर्षों में हमने देखा है कि शिवराज सरकार ने लगातार किसानों को ठगा है, महिलाओं को ठगा है, युवाओं को ठगा है, गरीब को ठगा है, यानी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शिवराज ने ठगा नहीं। मैं इन्हें शिवराज नहीं ठगराज कहूँगा। तो ठगराज महाराज ने जिस तरह से किसानों के साथ छल कपट किया है, धोखाधड़ी की है, यानी ये जानते हुए कि जो केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य अनाउंस किया है राबी का, वो इन्होंने जो पेशकश की थी केंद्र सरकार को उससे कम है। ये जानते हुए भी इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के इस जारी किए हुए समर्थन मूल्य का स्वागत किया है, जबकि उनको पता है कि किसानों की लागत ज़्यादा है। लागत ज़्यादा होने के बाद में उनको नुकसान होता है। केंद्र सरकार उतना अनाज खरीदती नहीं है जितना उत्पादन होता है, वो भी किसान को नुकसान होता है। किसानों के लिए जो बीज है, जो यूरिया है या और जो औजार है, सभी चीज़ों पर, सभी वस्तुओं पर जीएसटी लग गया है। यानी किसानों की जो लागत है वो बढ़ गई है, 25,000 रुपये प्रति एकड़ हो गई है। और उनको आप अगर सम्मान निधि मात्र 6,000 रुपये प्रति वर्ष का देते हैं तो वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी ये किसानों को ठगे नहीं। उनका समर्थन मूल्य जो स्वामीनाथन कमीशन ने जिस तरह से कहा था C2 प्लस 50%, वो देना चाहिए। ये हमारी मांग है और हमने हमारे वचन पत्र में भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो गेहूं जो है वो 2500 और धान जो है वो 2600 रुपये में हम खरीदेंगे और धीरे धीरे हम इसको 3,000 तक ले जाएंगे। यानी 3,000 तक ले जाएंगे तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो C2 प्लस 50% है, वो आज भी अगर आप 2,500 और 2600 को कैलकुलेट करें तो वो स्वामीनाथन के दिए हुए फॉर्मूले से ज़्यादा है। सर, मालवा निमाड़ में करीब